हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है एग्रोनॉमिकल या एग्रोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कि एग्रोनॉमिकल या बेसिक एग्रीकल्चर के थ्रू उनको किस तरह क्लासिफिकेशन की गई, किन बेसिस पे। तो आज हम आपको इसके बारे में लेक्चर देंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाले नए वीडियो मिल सके। तो द मेजर agronomic crops plants are grouped according to the way they are used, like मतलब इन प्लांट्स को इस तरह क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये क्रॉप किस तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं और किस तरह इनको खाया जाता है। तो इसे हम एग्रोनॉमी या एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, सीरियल क्रॉप्स। अ सीरियल इज़ डिफाइंड एज अ ग्रास ग्रोन फॉर इट्स एडिबल सीड। सीरियल उनको कहा जाता है या सीरियल प्लांट्स या वो क्रॉप्स होते हैं जिनको एज अ ग्रास के तौर पर ग्रो किया जाता है और उनका जो सीड है वो एज अ एडिबल यानी खाया जाता है। सीरियल आल्सो नोन एज ग्रेन क्रॉप्स। सीरियल को ग्रेन क्रॉप्स भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है वीट है, मेज़ है, बार्ले है, रे है, मिल्ट ईटीसी। इस तरह के क्रॉप्स जो एज अ ग्रास के तौर पर कल्टीवेट किए जाते हैं, फिर इनका जो एडिबल पार्ट है वो है सीड। तो इस किस्म के प्लांट्स को हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है फॉरेज क्रॉप्स। फॉरेज क्रॉप्स दोज क्रॉप्स विच आर ग्रेज्ड बाय एनिमल्स आर हार्वेस्टेड फॉर ग्रीन क्रॉप सीलेज और सोइलिंग आर फॉरेज क्रॉप्स। तो फॉरेज क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो कि कल्टीवेट किए जाते हैं या हार्वेस्ट किए जाते हैं जानवरों के चराने के लिए या जानवरों को खिलाने के लिए, या उनको हार्वेस्ट किया जाता है ग्रीन कलर में, या उनको ड्राई किया जाता है, या उनको सिलेज बना के नेक्स्ट जो मतलब टेम्परेट एरियाज़ में जो नेक्स्ट ऑफ सीज़न होता है उसके लिए उनको ड्राई करके एनिमल्स को दिए जाते हैं। तो इस किस्म के क्रॉप्स को फॉरेज क्रॉप्स कहा जाता है। टेक्निकली फॉरेज क्रॉप डिफाइन एज प्लांट मटेरियल विद ड्राई मैटर कंटेंट फाइबर ओवर 25%। यानी टेक्निकली हम कह सकते हैं कि फॉरेज क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं या वो मटेरियल होते हैं जो जिनको हम ड्राई करते हैं और उनमें फ़ाइबर जो है वो 25% अवेलेबल होता है या इससे ऊपर मौजूद होता है। इसका एग्जांपल है फॉरेज क्रॉप्स का, मोस्ट क्रॉप्स बिलोंग फैमिली ऑफ ग्रेमिनी या ग्रेमेनी लाइक ग्रासेस ईटीसी। तो इस किस्म के क्रॉप्स को फॉरेज क्रॉप्स कहा जाता है जो एनिमल ग्रेजिंग यानी जानवरों को चराने के लिए या उनको उन हार्वेस्ट करके उनको खिलाने के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनको फॉरेज क्रॉप्स कैटेगरी में रखा गया और इन प्लांट्स को इस क्लासिफिकेशन में रखा गया एज अ एग्रोनॉमिकल क्रॉप। अच्छा, फिर है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स वर्ड से ही हमें मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है कि फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं। These are crops which are grown for their fiber and used in making textiles, ropes, rugs and clothes। यानी फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं या कल्टीवेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइबर, जो कि फ़ाइबर जो यूज़ होती है या बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में। रोप्स रस्सी है, धागा है, और क्लॉथ्स यानी कपड़े, जो भी हमारे कपड़े हैं, रस्सी हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, पैंट शर्ट हैं, टी शर्ट्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो फाइबर से बनी होती हैं उनको फाइबर क्रॉप्स कहा जाता है। और ये एक लार्ज क्वांटिटी में डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं। एग्जांपल क्या है फाइबर क्रॉप्स की? इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स आर कॉटन, नेफ एंड सीसल। ये जो है इम्पोर्टेंट हमारे फाइबर क्रॉप्स होते हैं। मोस्टली कमीशन में या टेस्ट में या वाइवा में ये पूछे जाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइबर क्रॉप है वो कौन सी है, तो वो है कॉटन। अच्छा, फिर है ऑयल सीड क्रॉप्स। Oil seed crops. These are crops which are grown for the purpose of extracting oil from their edible seed। यानी ऑयल सीड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है या जिनको कल्टीवेट करने का मकसद ये होता है कि हम एक्सट्रैक्ट करना, मतलब उनसे जो ऑयल कंटेंट है
हम वो निकालते हैं देयर सीड्स, उनके सीड्स से ऑयल वगैरह निकालते हैं। तो इस किस्म के क्रॉप्स को ऑयल सीड्स क्रॉप कहा जाता है। ऑयल सीड्स क्रॉप्स कैन बी एनुअल, बाइनियल एंड पीनियल क्रॉप्स। यानी जो ऑयल क्रॉप्स हैं या ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं और पीनियल भी हो सकते हैं, जिनसे हम एक्सट्रैक्ट, जिनके सीड से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। देन ये ऑयल जैसे सरसों, मस्टर्ड ऑयल हैं, या जो हम डिफरेंट ऑयल यूज़ करते हैं हेयर के लिए, तो ये हम इन क्रॉप से लेते हैं। आए देखिए एग्जांपल क्या है, रेप है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, कस्टर्ड बीन ईटीसी। ये जितने भी क्रॉप्स हैं इनको ऑयल सीड क्रॉप्स में रखा गया, जिनकी एक्सट्रैक्ट को हम निकाल कर देन वी यूज़ देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फिर हमारे पास हैं शुगर क्रॉप्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। शुगर क्रॉप्स आर दोज cultivated primarily for the manufacture of sugar and secondary for the production of alcohol and ethanol. शुगर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको कल्टीवेट किया जाता है, जो प्राइमरी और फर्स्ट जो एम है, हमारा मकसद है या मैन्युफैक्चर उनको किया जाता है ऑफ शुगर। उनकी फ़र्स्ट जो मैन्युफैक्चरेशन है उससे शुगर बनाया जाता है, जो हम डिफरेंट अभी आजकल हम चाय में यूज़ कर रहे होते हैं, मिठास जो चीनी है वो। और सेकेंडरी जो इसका प्रोडक्शन का मकसद है, इससे हम अल्कोहल और एंड एथानॉल वगैरह लेते हैं। तो शुगर क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शुगर क्रॉप्स इंक्लूड हैं शुगर कैन, शुगर बीट एंड स्वीट सोरगम। तो ये जो प्लांट्स हैं ये शुगर क्रॉप्स हैं जिनसे हम स्वीट्स यानी चीनी वगैरह ले लेते हैं। एनी ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस एज मेजर सोर्स ऑफ शुगर, सिरप एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी कोई भी ऐसा प्लांट जिससे हम शुगर और सिरप एंड अदर सब्सटेंसेस लें जो स्वीट हों, तो इस किस्म के प्लांट्स को हम शुगर क्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, फिर है पल्सेस और ग्रेन लेग्यूम्स। दीज क्रॉप्स बिलोंग टू द फैमिली लेग्यूमिनेसी एंड आर ग्रोन फॉर देयर एडिबल सीड। ये पल्सेस और ग्रेन लेग्यूम्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली से, जिनको ग्रो किया जाता है, जिनका एडिबल पार्ट है सीड। तो ऐसे क्रॉप्स को हम पल्सेस या ग्रेन लेग्यूम्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रेम है, पी है, कोपी है, मूंग, बीन ईटीसी। तो इस किस्म के क्रॉप्स को हम पल्सेस और ग्रेन लेग्यूम्स कहते हैं। फिर दूसरा है कंडीमेंट और कंडीमेंट क्रॉप्स। Condiment crops are grown and consumed as condiments like mint, coriander and chili. तो ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं, इनको ग्रो किया जाता है या कंज्यूम यानी यूज़ किया जाता है एज अ फूड के तौर पर, जैसे कि मिंट है, कोरिएंडर एंड चिली। तो इनका जो जायका है एज अ जायका के तौर पर या फ्लेवर के तौर पर फूड में हम या किचन में हम जो यूज़ करते हैं फ्लेवर चेंज करने के लिए या टेस्ट के लिए, तो इस किस्म के क्रॉप्स को कंडीमेंट क्रॉप्स के क्लास में रखा गया है। अच्छा, फिर है हमारे पास रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। Roots and tuber crops. These are vegetable crops grown for underground parts like bulbs, culms, rhizomes, radish, turnip and onion etc. तो रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स हैं यानी वेजिटेबल्स, ऐसे वेजिटेबल्स जो अंडरग्राउंड होते हैं, जिनका एडिबल पार्ट है मोस्टली वो अंडरग्राउंड होता है। तो इस किस्म के क्रॉप्स को रूट और ट्यूबर क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे कि हम बल्ब्स खाते हैं ओनियन का, पोटैटो का, कॉम्स, राइजोम्स, रेडिश के, टर्निप के रूट्स हैं या स्टेम है या ओनियन का बल्ब है। तो इस किस्म के जो प्लांट्स हैं इनको रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स कहा जाता है। फिर दूसरा है जो क्लासिफिकेशन है एग्रोनॉमिकल, नारकोटिक और ड्रग क्रॉप्स। Narcotic or drugs crops, those crop which have some narcotic or drug value। यानी नारकोटिक और ड्रग क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो एज अ ड्रग यूज़ किए जाते हैं, जिनका या एज अ ड्रग वैल्यू उनमें मौजूद होती है, जो डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए कैंसर या ट्यूबर या अदर चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल है पॉपी है, टी है, टोबैको एंड कॉफ़ी। इन्हें नारकोटिक और ड्रग क्रॉप्स भी हम कहते हैं। तो इस किस्म के क्रॉप्स को एग्रोनॉमिकली क्लासिफिकेशन में जो रखा गया है उसे नारकोटिक और ड्रग्स क्रॉप कहते हैं।
अच्छा, फिर है हमारे पास वेजिटेबल और गार्डन क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर देयर एडिबल पार्ट्स। वेजिटेबल जिसे हम गार्डन क्रॉप्स कहते हैं, इनको ग्रो या कल्टीवेट किया जाता है जो इनका एडिबल पार्ट के बेसिस पे कि इनका एडिबल पार्ट कौन सा है, इनका कौन सा पार्ट खाया जाता है, लाइक लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम एंड शूट्स। तो ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पाले के हम इनके लीव्स खाते हैं, कुछ के हम रूट जैसे रेडिश है, टर्निप वगैरह हैं, कुछ के हम फ्लावर्स लेते हैं और कुछ के रूट्स या लीव्स वगैरह। तो इस किस्म के प्लांट्स को वेजिटेबल या गार्डन क्रॉप्स कहते हैं। वेजिटेबल क्रॉप्स आर आइदर ग्रोन इन फील्ड आर इन नर्सरी। जो वेजिटेबल या गार्डन क्रॉप्स होते हैं, इनको या तो फील्ड में ग्रो किया जाता है या इनको नर्सरी में एज अ सीडलिंग के तौर पर भी प्रिपेयर किया जाता है, या बाज़ औक़ात इनको डिफरेंट टनल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है या ग्रो किया जाता है। इसका एग्जांपल है टोमेटो है, लेडी फिंगर है, कैबेज है, etc। इस किस्म के क्रॉप्स को वेजिटेबल और गार्डन क्रॉप्स कहा जाता है।